नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, अमेरिका की ताकत, उसकी रणनीति और उसकी मजबूरी का है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जिसके बमों की गूंज से महाद्वीप कांपते रहे, आज उसी अमेरिका के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है जिसका जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं मिल रहा। क्या ईरान पर अमेरिकी हमले बेअसर हो चुके हैं? क्योंकि हमलों की बमबारी के बाद भी न तो हॉर्मुज स्ट्रेट संकट खत्म हुआ और ना ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खबर यह कि पेंटागन नए और गैर परंपरागत हथियारों की तलाश में है। सेंटकॉम ने सैन्य विश्लेषकों से ईमेल के जरिए नए आइडिया की दरकार की है और इस सवाल को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका अब युद्ध जीतने नहीं बल्कि युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहा है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने पहाड़ों के सीने में दफना दिए हैं। फोर्डो और नतांज जैसे ठिकाने इतने गहरे कि बंकर बस्टर बम भी बेबस नजर आ रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका आसमान से नहीं इंटरनेट से हमला करेगा? क्या अगला मोर्चा साइबर वॉर होगा जहां बिजली, पानी, संचार और बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया जाएगा? क्या वॉशिंगटन की नई रणनीति होगी आर्थिक घेराबंदी ताकि ईरान की सांसें उसकी अर्थव्यवस्था के जरिए रोकी जाए? या फिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान के भीतर असंतोष की चिंगारी को हवा देकर सत्ता को अंदर से हिलाने की तैयारी है? इस पूरी कहानी में एक किरदार है डोनाल्ड ट्रंप। चुनावी मंचों से उन्होंने वादा किया था अमेरिकी सैनिकों को विदेशी धरती के लंबे युद्ध में नहीं झोंकेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने दुविधा साफ खड़ी हो गई है कि ईरान को रोकना भी है और नए इराक, अफगानिस्तान जैसे दलदल से बचना भी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, शांति वार्ता का रास्ता खोलने के लिए ईरान का नया प्लान। हॉर्मुज में यूरोपीय देशों से माइन जो है हटाने पर विचार ईरान कर रहा है। जल्द नौसैनिक बलों को आदेश दे सकता है ईरान। समुद्री मामलों पर एक समझौता का रास्ता खुलने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर इस बीच तो समुद्री मामलों पर एक समझौते का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के साथ साथ क्या अब वापस से वार्ता का एक नया पहलू, एक नया जो प्रारूप है वो सामने आ सकता है? क्या इसी के इर्द गिर्द अब मिडिल ईस्ट की सियासत जो है वो रची जाएगी? आखिर होने क्या वाला है और क्या इसमें रणनीतिक तौर पर पैमाने हैं? किस रूप में ये पूरी जंग नजर आती है? और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसी को लेकर के हमारे साथ अभी फिलहाल डॉक्टर स्वतंत्र कुमार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं विदेश मामलों के जानकार के रूप में। दोनों का ही स्वागत करूंगी। सबसे पहला प्रश्न स्वतंत्र सर आप ही से, हॉर्मुज का भी संकट बरकरार है, दूसरी तरफ वार्ताओं को लेकर के भी इस वक्त हलचल नजर आ रही है कि वार्ता होगी नहीं होगी, अधर में लटकेगी या सफल होगी। इस बीच आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका एक नए प्रारूप के तौर पर साइबर वॉरफेयर खेल सकता है क्या? देखिए मैम, ऐसा है कि अमेरिका के पास जो ऑप्शंस है ना, दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ। और शायद वही वजह है कि अमेरिका अब डायरेक्टली ईरान के साथ बात भी नहीं कर रहा, ओमान बात कर रहा है। तो दिक्कत क्या है कि क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं, इसलिए हो सकता है जितने ऑप्शंस बचे हुए हैं उन सब पे विचार करें। पॉसिबल है कि वो साइबर वार शुरू करें, लेकिन साइबर वार शुरू करने के साथ बहुत सारी मुश्किलें उनकी भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए, ईरानियंस कोई मतलब टॉडलर्स तो है नहीं। उन लोगों को भी पता है कि आईटी कैसे चलता है, साइबर वॉर कैसे चलता है, और चाइना उन्हें असिस्ट करता है। तो चाइना के पास अच्छी खासी कैपेबिलिटीज हैं साइबर वॉर रन करने के लिए। तो अगर यूएस साइबर वॉर पे आएगा तो ईरान भी साइबर वॉर पे जा सकता है। और देखिए, आजकल छोटे छोटे कंट्रीज में बड़े जबरदस्त हैकर्स होते हैं। आप देखिए, रशिया से जो इकोनॉमीज निकली है वहां पे इतने बड़े बड़े आईटी कैसे चलता है, साइबर वॉर कैसे चलता है, और चाइना उन्हें असिस्ट करता है। तो चाइना के पास अच्छी खासी कैपेबिलिटीज हैं साइबर वॉर रन करने के लिए। तो अगर यूएस साइबर वॉर पे आएगा तो ईरान भी साइबर वॉर पे जा सकता है। और देखिए, आजकल छोटे छोटे कंट्रीज में बड़े जबरदस्त हैकर्स होते हैं। आप देखिए, रशिया से जो इकोनॉमीज निकली है वहां पे इतने बड़े बड़े सेंटर्स हैं हैकर्स के। पूरी दुनिया के बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो ट्रबल करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ऐसा नहीं है कि जो हैकिंग कैपेबिलिटीज हैं या साइबर वॉर कैपेबिलिटीज हैं वो यूएस के पास ही हैं, बाकी लोगों के पास भी हैं।
तो चैलेंज ये है कि अगर आप साइबर वॉर शुरू करोगे तो साइबर वॉर में भी आप एंगेज हो सकते हो, सामने वाला भी केपेबल है उसे आगे बढ़ाने के। तो पॉसिबल है। देखिए, ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। ही कैन डू एनीथिंग। और इस समय वो बहुत मैसिव फ्रस्ट्रेशन में भी हैं। आप देख रहे हैं उनके कुछ, जो शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने जो कुछ भी किया, वो कुछ भी सफल ही नहीं हो पाया आज तक। उनकी कोई रणनीति सफल नहीं हुई। तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सऊदी अरेबिया है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ ट्रंप साहब के ऑलमोस्ट फैमिली रिलेशनशिप है। तो इशू क्या है कि जब सऊदी अरेबिया का जो, जहां से ऑयल निकल रहा है बचा कुचा रेड सी से, जब वहां पे हूतीज एक्टिव हो गए, तो एमबीएस और सऊदी अरेबिया भी एक्टिव हो गए और यूएस के साथ उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया इस मामले में। अमेरिका बड़ी स्ट्राइक करना चाहता था, लेकिन एमबीएस ने कहीं ना कहीं उन्हें रोका है कि भाई आप बड़ी स्ट्राइक मत कीजिए, बातचीत होने दीजिए। तो अभी बात चल रही है, देखिए। और उसमें भी जैसा कि सामने दीवान आ रहा सर है, भी आपने मेरे भी साथ अब बताया जुड़ गए हैं। दीवान सर, ईरान पर जी। ये प्रहार बेअसर सा नजर आ रहा था। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि हमला सफल हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ये बहुत दिलचस्प कड़ी है कि ना तो हॉर्मूज खुल रहा है, ना वार्ता हो पा रही है। तो ये बीच की लाइन क्या है? क्या ये और ज्यादा इंस्टिगेट करेगी इस लड़ाई को? नहीं रितु जी, ऐसा नहीं है। इससे साफ दिखाई देता है कि ट्रम्प साहब थके हुए हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, उनके हाथ में फॉर्मूला मिल नहीं रहा है उनको कैसे बात की जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तैयारी नहीं कर रहे। हो सकता है यहाँ से जाने की तैयारी भी करें, पर जाते जाते जाने के पहले मोमबत्ती बुझने के पहले फपकती है, वो भी करके जाएं जोर से, और बाकी छोड़ दें सऊदी के लिए, यूएई के लिए। आप लोग लड़ो, कर चले हम फिदा, जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, ये भी करके जाएं। पर दिखा जाएं, देखो हमने इनको इनको इतना पीटा है ईरान को, तो अभी तो कि अभी धीरे धीरे ये लाइन पे आ जाएगा जो भी कहानियां हैं। सवाल ये है कि ये जो एक डेडलॉक है, डेडलॉक मतलब ना तो अमेरिका ईरान को नीचे घुटनों में ला सकता है, और ना ईरान अमेरिका पे पूरी तरह हावी हो सकता है। इस डेडलॉक के चलते तकलीफ तो अमेरिका को है, इतना खर्चा हो रहा है, यहाँ बैठा है, इज्जत जा रही है। ईरान तो अपने घर बैठा है, अपना डिफेंड कर रहा है। अब 4 साल लड़ी, हम तैयार हैं, और उनके हाथ में नहीं तो न्यूक्लियर वेपन जो है इस वो क्या पूरे है। बीच में ये तैयारी जो है, अभी तैयारी का पूरा प्रारूप आपको जो नजर आ रहा है, एक तरफ कहा जाता है कि अमेरिका ऐसा ना हो जाए किसी भी वक्त हमला कर दे, और हमला भी इतना ज्यादा गहरा कि बड़ी शंका, बड़ी समस्या ईरान के अलग खड़ी हो जाए। यूके देवनाथ सर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? हाँ, दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट बार बार ये एनालाइज करते रहे हैं वॉर गेमिंग में कि अमेरिका इससे ज्यादा क्या कर सकता है। क्या अमेरिका इससे बड़ी कोई हमला कर सकता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अलग अलग तरह के इंग्लिश के व्याकरणों से विख्यात होकर बयान कर रहे हैं। मिलिट्री एनालिसिस है कि अमेरिका फौजी तौर पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जो कि वो ऑलरेडी पिछले 5 महीने से करता रहा है। 40 दिन का जब युद्ध हुआ, 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक, अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 32,000 बम गिराए। उनका खुद का बयान है। कुछ भी नहीं हुआ ईरान को। अभी पिछले हफ्ते जब 12 दिन का युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने ईरान पर बहुत बम गिराए, बहुत अटैक किए, पोर्ट्स, हार्बर्स, जेटीज। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा से ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ईरान घुटनों पर नहीं आया। तो अभी अमेरिका और क्या कर सकता है? क्योंकि मैं एयरफोर्स से हूं, मैं एयरफोर्स के अंदाज में बोलना चाहता हूं कि अमेरिका अपनी यूएस एयरफोर्स के 100 जहाजों को वहां भेज सकता है। यूएस एयरफोर्स के B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स को, F-35 को भेज सकता है। 100 जहाज भेजेगा तो 200 बॉम्ब, 400 बॉम्ब और गिरा सकता है। यूएस नेवी का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल अरब सागर में, यानी उत्तरी अरब सागर में नहीं है। तो यूएस नेवी की जो फ्लीट है, एयरक्राफ्ट कैरियर से जो हवाई जहाज ऑपरेट करते हैं, जिनमें कि ज्यादातर F-18, F-35 हैं, वो सब अभी रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए पीछे गए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ में गए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं भी अगर पेंटागन में डोनाल्ड ट्रंप के
मिलिट्री एडवाइजर्स में होता, मेरे भी कंधे पे कुछ रैंक लगे होते। मैं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा शख्सियत है कि मैं उनको सही एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मालूम है कि अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को सही एडवाइस दूंगा बतौर मिलिट्री अभी जनरल। राय शुमारी और इन सब चीज़ों के लिए अब वक्त बचा है नहीं बचा, ये भी बहुत प्रश्नों के घेरे में है कि अब इसके लिए पूरी तरीके से टाइम एलोकेट करना भी चाहिए, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम ना साबित हो जाए, क्योंकि वार्ताओं में हम वही देख रहे हैं, वही हो रहा है। स्वतंत्र सर, ऐसा ही है ना कि अगर स्थिति बनती जा रही है कि आप जंग को और भीषण प्रारूप दे दे, एक बड़ी खबर उसके बाद स्वतंत्र सर प्लीज इस पर अपनी राय दीजिएगा। जंग जीतने के लिए ईरान की नई रणनीति तैयार हो गई यार, ईरान कहीं से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान नए नए फॉर्मूले यहाँ लाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश, सैन्य आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है ईरान। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी यूएस पर उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ेगा, तेहरान ये साफ कर चुका है। स्वतंत्र सर, यही तो पहले भी आइडियोलॉजी थी, अब इसमें क्या नए चेंजेस आए हैं, प्लीज डिकोड कीजिएगा हमारे लिए। रितु जी देखिए, इसमें सारा जो मैटर है आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस इस लड़ाई में अनप्रिपेयर्ड आया। वो सिर्फ उनके पास एक चीज थी कि पिछला वाला जो उनका एक्सपीरियंस था वो बड़ा अच्छा था कि भाई वन डे में उन्होंने साउथ अमेरिका में एक वॉर खत्म कर दी, उसके साथ वो यहाँ पे आ गए एंड दे ट्राइड कि भाई यहाँ पे भी ऐसा ही कर लेंगे। दे वर अनप्रिपेयर्ड। एरोगेंट जो होता है ना वो हमेशा अनप्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि वो अंधा होता है समवेयर डाउन द लाइन। ईरान एरोगेंट नहीं था। ईरान तो इस चीज की लड़ाई की शुरुआत बहुत पहले से उसके साथ चल रही थी और तैयारियां तो सालों से चल रही थी। तो उसने क्या किया, 20,000 वाले ड्रोन्स बनाए जो $20,000 में बन जाते हैं। उसके अलावा अंडरग्राउंड कैपेबिलिटीज उन्होंने डेवलप की। उनके जैसे आपने ऋतु जी खुद ही बताया कि उनके जो एटॉमिक फैसिलिटीज हैं वो सारे डीप इनसाइड पहाड़ों के अंदर बना दिए उन्होंने। तो उनकी तैयारी थी, लेकिन यूएस की तैयारी नहीं थी। उन्होंने ये सोचा कि भाई हम एक बार जाएंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, बात खत्म, सारी लीडरशिप खत्म, और उसके बाद ईरान में हम तख्ता पलट कर देंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो लार्जर प्लान वहां पे क्या है, वो अब्राहम एकॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि जो इजराइल है उसकी एक्सेप्टेंस पूरे अरब वर्ल्ड में बन जाए। अब्राहम एकॉर्ड जब ट्रंप साहब आए थे लास्ट टर्म पे तो उन्होंने ये बात शुरू की थी, और उसके बाद यूएई ने साइन भी किया था अब्राहम एकॉर्ड को, लेकिन सऊदी अरेबिया को चाहते थे कि साइन करे, उन्होंने साइन नहीं किया। बिकॉज सऊदी अरेबिया थोड़ी सी लिबरल पॉलिसीज के साथ चलता है, अमेरिका के साथ काम कर रहा है। नहीं, पॉलिसीज का आपको लगता है कुछ ज्यादा असर पड़ेगा? पॉलिसीज, सैंक्शंस, प्रतिबंध, ये सब ऐसा लग रहा है अधर में चले गए, ये सिर्फ जुमले अब साबित हो रहे हैं। स्वतंत्र सर देखिए मैम, ऐसा है ना कि ईरान के ऊपर अब इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस वॉर को देखिए कितना लंबा समय हो गया, 4-5 महीने हो चुके। तो इतने लंबे समय में आप वैसे भी और ज्यादा रेजिलियंट हो जाते हैं, और जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, सामने वाले की नहीं कर रही, तो फिर आप तो मजबूत स्थिति में पाते हैं ना खुद को। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो सिक्योर नहीं कर पाए शिप्स के लिए। तो अब फाइनली क्या हो रहा है कि ओमान और हमारे ईरान जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर शिप्स अंदर आएंगे तो वो आपको टोल फी देंगे, और बाहर जाएंगे तो हमें देंगे। तो अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका तो हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। उनकी तो स्थिति खराब हो गई सारे मैटर में। ये प्लॉट क्रॉस हुआ है या एक्चुअली क्रॉस करवाया गया है, ये भी प्रश्न होगा ना। ये प्लॉट क्रॉस हुआ है, करवाया गया है, दैट्स ऑल्सो। अब इस वॉर को देखिए कितना लंबा समय हो गया, 4-5 महीने हो चुके। तो इतने लंबे समय में आप वैसे भी और ज्यादा रेजिलियंट हो जाते हैं, और जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, सामने वाले की नहीं कर रही, तो फिर आप तो मजबूत स्थिति में पाते हैं ना खुद को। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो सिक्योर नहीं कर पाए शिप्स के लिए। तो अब फाइनली क्या हो रहा है कि ओमान और हमारे ईरान जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर शिप्स अंदर आएंगे तो वो आपको टोल फी देंगे, और बाहर जाएंगे तो हमें देंगे। तो अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका तो हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। उनकी तो स्थिति खराब हो गई सारे मैटर में। ये प्लॉट क्रॉस हुआ है या एक्चुअली क्रॉस करवाया गया है, ये भी प्रश्न होगा ना। ये प्लॉट क्रॉस हुआ है, करवाया गया है, दैट्स ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। स्वतंत्र सर, एक बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान इस बीच आ गया है, और इस बयान के जरिए अब पूरी जो सियासत है इस ग्लोबल ऑर्डर की वो कहीं ना कहीं चर्चा में आ गई है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करना लक्ष्य है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।